आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तीसरी जमात की उर्दू किताब है और पेज नंबर 43। तो टॉपिक क्या है आज हमारा? बरसात। बरसात देखेंगे हम, बरसात क्या होती हैं। काली घटा आहट सनसनाहट मीना। तो काली घटा किसको कहते हैं? जो आसमान पर काले बादल छाते हैं। आहट किसको कहते हैं? आवाज़ को। सनसनाहट जो हवा में थोड़ी सी चलने की आवाज़ होती है। मीना किसको कहते हैं? बारिश को। वो देखो उठी काली काली घटा है चारों तरफ छाने वाली घटा। घटा के जो आने की आहट हुई, हवा में भी एक सनसनाहट हुई। घटा आकर मैना जो बरसा गई, तो बेजान मिट्टी में जान आ गई। ज़मीन सब्ज़ से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। जड़ी बूटियाँ पेड़ आए निकल, अजब बेल पत्ते अजब फूल फल। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। हजारों फुदकने लगे जानवर, निकल आए गोया की मिट्टी के पर। जहाँ कल था मैदान चट्टिल पड़ा, वहाँ आज है घास का बन खड़ा। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया, कि जंगल का जंगल हरा हो गया। ये थी एक नज़म। इस नज़म का नाम क्या है? बरसात। और ये किसने लिखी? इस्माइल मिर्ठी। तो इसमें क्या कहता है शायर? वो देखो उठी काली काली घटा है चारों तरफ छाने वाली घटा। वो देखो आसमान पर काले बादल हैं। घटा हुई जो बादल होते हैं, है चारों तरफ छाने वाली घटा। ये बादल चारों तरफ छाने वाले हैं, चारों तरफ फैलने वाले हैं। घटा के जो आने की आहट हुई, हवा में भी एक सनसनाहट हुई। जैसे कि घटा के आने की आवाज़ आई, तो हवा में जो हवा से थोड़ा चलने की इसमें भी कुछ चलने की आवाज़ आई। घटा आकर मैना जो बरसा गई, तो बेजान मिट्टी में जान आ गई। जैसे ये बादल आए तो इसके बाद बरसात, इसके बाद बारिश हुई, तो जो बेजान मिट्टी थी उसमें क्या आ गई? जान आ गई। ज़मीन सब्ज़ से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। जो ज़मीन है वो सब्ज़ से, वो जैसे ज़मीन में कुछ भी हमने बोया हुआ होता है, तो जब बारिश पड़ती है, बरसात होती है, तो वो क्या कहते हैं? लहलहाने लगती हैं। और जो किसान अपनी मेहनत करता है, वो रंग लाते हैं, उनका फल उसे मिलता है। जड़ी बूटियाँ पेड़ आए निकल, अजीब बेल पत्ते अजब फूल फल। तो ये किसकी बात करता है? जंगल की बात कर। जंगल में जब बारिश पड़ती है तो वहाँ खुद ब खुद, यहाँ तो जो हम बोते हैं वही निकलते हैं, लेकिन जंगलों में क्या होता है? वहाँ तो खुद ब खुद जड़ी बूटियाँ निकल आती हैं, पेड़ निकल आते हैं, नए नए पेड़ निकल आते हैं। तो नए नए पत्ते, अजीब से फूल फल जंगलों में निकल आते हैं। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब बारिश होती है। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। तो हर एक पेड़ का अपना एक ढंग होता है। नया ढंग किसको? नया तरीका होता है। हर एक फूल का एक नया रंग है, और अपने फूल का अलग अलग फूल के अलग अलग रंग होते हैं।
हजारों फुदकने लगे जानवर, निकल आए गोया की मिट्टी के पर। हजारों की तादाद में उछलने लगे हैं जो जानवर होते हैं, क्योंकि वो घास पर भी निर्भर होते हैं। तो हजारों की तादाद में उछलने लगे ये जानवर, निकल आए गोया की मिट्टी के पर, जैसे कि मिट्टी के उड़ने के लिए मिट्टी तैयार होती है। जहाँ कल था मैदान चट्टील पड़ा, वहाँ आज है घास का बन खड़ा। ये कहता है कि जहाँ कल तक क्या था, मैदान में कोई मतलब दरख्त नहीं था, तो आज हमवार था वो मैदान, तो आज वहाँ पर घास के बन खड़े हैं। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया, कि जंगल का जंगल हरा हो गया। शायर कहता है कि 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि जंगल सारा हरा हो गया, सरसब्ज हो गया। तो ये किससे मुमकिन है, जंगल का हरा भरा होना, या हमारे मतलब जो ज़मीन है वो इसके जो हम बोते हैं वो निकलते हैं, ये किससे मुमकिन है, बारिश से। तो आज हमने पढ़ा बरसात के बारे में, बरसात कितनी ज़रूरत है हमारे ज़मीन के लिए, हमारे जंगलों के लिए, सब के लिए ये बारिश है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन आंसर हैं वो देखेंगे कल इंशाल्लाह।